जेईई मेंस के इस क्वेश्चन में पी क्यू एक फोकल कॉर्ड है इस पैराबोला की जिसकी लेंथ 100 है। एक्स एक्सिस के साथ क्या बना रही है, एक्यूट एंगल। और पी और पी का जो वाई कोऑर्डिनेट है वो पॉजिटिव है एंड एम जो है पी क्यू लाइन के ऊपर एक ऐसा पॉइंट है जो इसको 3:1 में डिवाइड करता है। तो हमें एक ऐसा पॉइंट बताना है जो कि अ, उस लाइन में जो कि एम से पास करती है और परपेंडिकुलर टू फोकल कॉर्ड है उस पर लाइन नहीं करता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पैराबोला जो है कुछ इस तरीके से y² = 36x। इस पैराबोला के लिए a की जो वैल्यू है वो है 9। तो इस पैराबोला के लिए जो पैरामीट्रिक पॉइंट होंगे हमें पता है कि क्या होता है, AT² 2AT की फॉर्म में होते हैं। तो AT² यानी कि 9T², 18T। अब क्योंकि ये P पॉइंट है और ये फोकस से पास कर रहा है ना। और इस पैराबोला का जो फोकस है A, 0 पर होगा यानी कि 9, 0 पर होगा। और Q, आपको पता है फोकल कॉर्ड में अगर एक का पैरामीटर T है तो दूसरे का -1/T होता है। तो यहां से क्या आ जाएगा, 9/T², -18/T। राइट। अब यहां पर लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड गिवन है। लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड कितना है, 100 है। आपको पता है फोकल कॉर्ड का जो लेंथ होता है उसको हम A × T+1/T के स्क्वायर से डिनोट करते हैं। ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर, यहाँ से हमें क्या A की वैल्यू 9 गिवन है। 9 को यहाँ पर ले आइए 100 के अपॉन में, स्क्वायर हटाइए तो यहाँ पे रूट लगेगा और प्लस माइनस। तो क्या आएगा, +-10/3 = T+1/T। अब हम इसको सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक। तो मैं 10/3 के साथ सॉल्व करता हूँ इसको पहले, है ना। तो T+1/T = 10/3। तो यहां से क्या हो जाएगा देखिएगा, ये हो जाएगा T² प्लस सॉरी -10/3T+1 = 0। और यहां से आएगा 3T² -10T+3 = 0। ठीक है। अगर आप इसको माइनस के साथ सॉल्व करते हैं तो ये क्या होता, माइनस के साथ सॉल्व करते तो ये होता T² +10/3T+1 = 0। तो फिर ये 3T² +10T+3 = 0 होता। और यहाँ से T की वैल्यू नेगेटिव आती और यहाँ से आएगी पॉजिटिव। तो चलो एक जगह से सॉल्व करते हैं पहले। तो ये हो जाएगा 3T² +9T, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। 3T² +9T+T+3 = 0। यहाँ से आएगा 3T+1 और T+3 = 0। और यहाँ से आएगा 3T-1 T-3 टी की वैल्यू 1/3 और 3i। यहाँ से टी की वैल्यू -1/3 और -3i। क्वेश्चन में बोला गया है कि ऑर्डिनेट ऑफ पी इज पॉजिटिव। तो ये दोनों केस कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पर टी की जगह पर नेगेटिव वैल्यू रखोगे तो पी का ऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है। अब टी की वैल्यू आपके पास 1/3 और 3 हो गई। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आप क्या करेंगे, 1/3 रखेंगे, है ना। तो चलो 1/3 रख के मैं दिखाता हूं आपको। 1/3 रखेंगे तो ये आएगा, पी के कोऑर्डिनेट आएंगे 1, 54। और क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, 1/3 रखेंगे तो 81, इसका हो जाएगा -54। सॉरी, ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा ये ऊपर वाला, है ना। 1/3 रखोगे तो, और ये हो जाएगा -54। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आप इसका स्लोप निकालोगे, इसका स्लोप आ जाएगा नेगेटिव। आप करके देख सकते हो। जैसे इसमें से इसको घटाओ, इसमें से इसको घटाओ, है ना, नेगेटिव आ जाएगा। तो एक्चुअल में इसने क्या बोला है कि जो फोकल कॉर्ड है वो एक्यूट एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ में।
तो 1/3 रखने पर नेगेटिव स्लोप आ रहा है, यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल हो गया, तो ये केस भी कैंसिल हो जाएगा। तो टी की वैल्यू आ जाएगी 3। टी की वैल्यू 3 आते ही पी का कोऑर्डिनेट और क्यू का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ। तो 3 × 3 = 9, नमा 81, और 18 × 3 = 54, और यहाँ पर 3 से डिवाइड करूंगा, 1, -6। राइट। अब आप इसका स्लोप निकाल सकते हैं। स्लोप तो आप चाहे तो इन 2 पॉइंट की मदद से निकाल लीजिए। 6/8 है ना, 6/8 यानी कि 3/4। स्लोप ऑफ फोकल कॉर्ड कितना आ जाएगा, 3/4। अब इस पी क्यू के ऊपर एक पॉइंट एम है, जो इस पी क्यू लाइन को 3:1 में डिवाइड कर रहा है। तो अगर इसका पिक्चर बनाया जाए अच्छे से, एम एक पॉइंट है जो 3:1 में पी क्यू को डिवाइड कर रहा है। तो अब मैं इसमें सेक्शन फॉर्मूला लगाऊंगा, तो 1 का इंटू 81 में करूंगा, 3 का इंटू इसमें करूंगा, तो अपॉन में 4 करूंगा, तो ये हो जाएगा 81 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1/4। तो 84/4। एक्स कोऑर्डिनेट की बात कर रहा हूं मैं। एक्स कोऑर्डिनेट 21 आया। ऐसे ही वाई कोऑर्डिनेट आएगा 1 × 54, 1 × 54 प्लस 3 इंटू -6/4। तो ये क्या हो जाएगा, -18, 54 -18/4, तो 18×36, 36/4, 9 आ जाएगा। राइट। तो एक्चुअली एम का जो कोऑर्डिनेट है, एम पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, वो क्या आ गए, 21,9। अब इसने बोला कि जो फोकल कॉर्ड है उसके परपेंडिकुलर एक लाइन जो कि एम से जा रही है, इनमें से कौन सा पॉइंट लाई नहीं करेगा। अब देखिएगा, इस पॉइंट से पास कर रही है, और क्योंकि फोकल कॉर्ड का जो स्लोप है वो 3/4 है, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या होगा, -4/3 होगा। दो परपेंडिकुलर लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है, ये तो पता ही है आपको। तो y-9 इज इक्वल टू -4/3 x-21। ये उस लाइन का क्या हो गया, इक्वेशन हो गया। 3y-27 इक्वल टू -4x प्लस 21 × 4 = 84। तो ये हो जाएगा जी 4x - 3y और प्लस में 7×4 = 11, 101 इज इक्वल टू 0। अब आपको जो ऑप्शन गिवन है, जैसे कि यहाँ पर ये 4 ऑप्शन गिवन है, तो बस आपको इनको पुट करके इसमें से देखना कि कौन सा वाला इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो अगर मैं इनमें से इनको करूंगा तो सभी सेटिस्फाई करेंगे एक्सेप्ट फोर्थ वाले के। करके देख लो, -3, रखोगे यहाँ पे -12, ये भी नेगेटिव होगा, तो 4×3 = 12, 3×3 = 9, यानी कि 100 मतलब 129 प्लस 111 इक्वल टू 0, इक्वल नॉट टू 0 हो जाएगा, जो कि सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, कि जो क्वेश्चन में पूछा भी यही गया था, देन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट नॉट लाई ऑन द लाइन पासिंग थ्रू एम। तो ये वाला पॉइंट उस लाइन में लाई नहीं करेगा, क्योंकि सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसीलिए यही इस क्वेश्चन का आंसर है। सॉल्यूशन अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।